हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमने आपको ट्रेड दिया था मॉर्निंग में। तो उससे पहले मैं आपको वो थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ कि क्या उसका लॉजिक था। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया एंड देन मैंने ये वाला ट्रेड, ठीक है, यानी 750 वाला ट्रेड, यहाँ से क्लियरली हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पर एंड इस लेवल से क्लियरली हमने यहाँ तक कैप्चर किया था 820 तक। ठीक है, 820 और 830 और 840 का रिवर्सल ही था। मैंने टीपी टारगेट 820 का ही अपना था एंड ये चीज़ें मैंने आप देखो टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि मार्केट रिवर्स कब होता है 19,745 और 19,735 के बीच से। ठीक है, जो कि मार्केट का क्लियर कट कंफर्मेशन था। और सेम टाइम पे अगर आप देखो ग्रुप में मैंने ट्रेड भी अपडेट किया, तो ये आप देख सकते हो 9:44 पे। ठीक है, 9:45 पे उसके बाद एंट्री हुआ और अच्छा खासा यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिला अपने को 130 से 170। हालांकि मार्केट गया था 180 तक, बट हम लोग ने 170 पे ही एग्जिट कर लिया था। ठीक है, बाकी ये सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ट्रेड में एक्सप्लेन करता हूँ। इंपॉर्टेंट ये कि आपको कैसे ट्रेड निकाला गया था वो मैं आपको, तो सबसे पहले इस वेबसाइट को आपको यूज़ करना है। ओके, अगर आप मेहनत नहीं करोगे दोस्तों तो फिर आप डेटा देखो, डेटा रीडिंग बहुत ही टफ चीज़ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा दोस्तों डेली बेसिस पे, तभी जाके आप डेटा रीड कर पाओगे। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए, ये रहा 9:40। ठीक, 9:15 से 9:40 स्ट्राइक प्राइस कौन सा है आपका 19,000 आपका 750। ठीक है, जो कि मैं बता चुका हूं कि 3 स्ट्राइक का जो फार्मूला है, जो मेरा है, जो मैंने बनाया है, उस फार्मूले का आप यूज़ कर सकते थे आज आप। ठीक है, आज का डेली आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज आपको परफेक्ट एंट्री आपको एग्जैक्टली इसी पे मिल जाता, 9:40 पे एंट्री मिलता 3 स्ट्राइक पर। अब आपको क्या समझना है, ऊपर वाली स्ट्राइक पर ही समझना है, नीचे वाली समझना है, नीचे वाली स्ट्राइक पर ही समझना है, उसके बाद यहाँ पर समझना है, सिंपल। ओके, ये रेजिस्टेंस लेवल वीक होना चाहिए, ये सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको चेंज ऑफ इंटरेस्ट प्लस आपको वॉल्यूम समझना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को समझने के लिए आप सबसे पहले चेंज ऑफ इंटरेस्ट समझ लो। 9:15 से 9:40 के बीच में अगर आप देखोगे, यहाँ पर क्लियर आप देखो सेलर्स ने क्या किया, एग्जिट किया। आप सबसे पहले आप लेवल्स देखो। ठीक है, 750 से मार्केट ब्रेक कर रहा है ना, वही है ना, 700 कहाँ गया, 750। ठीक है, 750 से मार्केट क्या कर रहा है, ये ब्रेक करा, कहाँ पर जाएगा 19,800 तक। ठीक है, तो इससे बीच में एक स्ट्राइक प्राइस कौन सा है का 750 हो गया, उसके बाद 19,800 हो गया, नीचे वाली कौन सी स्ट्राइक प्राइस 19,700। अब यहाँ पर सिंपल वही स्ट्राइक प्राइस होता है। सबसे पहले आपने 750 देखा, जो कि क्या है, बाय सेंटर है। कहाँ से मार्केट सपोर्ट मरा रहा है, क्योंकि सेलर्स सेलर्स यहाँ पर हाई नहीं है, तो इसका मतलब है कि पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिट हो गया है ना। क्लियर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि माइनस में पोजीशन है, इसका मतलब सेलर्स ने पोजीशन क्लोज कर दिया। अब आपका जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यानी इसके नीचे मार्केट जा ही नहीं सकता है ना। और उसके पीछे वाले भी सब लोग ने पोजीशन एग्जिट किया, सेलर्स ने सब पोजीशन निकाल लिया, सिर्फ बायर ही बाहर बचा है। ठीक, अब बात आती है कि यहाँ पर आपका रेंज होगा प्लस वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा। 750 है, सिंपल मार्केट कहाँ पर जाएगा आपका यहाँ पर 800 पे। और ऑलरेडी एक चीज आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगा आप लोग कि टाइमिंग जो है, अभी जो टाइमिंग हो रहा है 9:40 हो रहा है। ठीक है, 9:40 पे ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका बायर्स यहाँ पर इंटर है, किस पे 19,800 पे। यानी आपको आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पता चल गया मार्केट में कि आधा 1 घंटे बाद मार्केट क्या होगा, बुलिश ही रहेगा। आधा घंटा 1 घंटा मार्केट क्या हो जाएगा, बुलिश रहेगा। कहने का मतलब ये कि 19,800 तक मार्केट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बायर्स यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इंटरेस्टेड है। ओके, और आपको बहुत बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको हर एक वीडियो से मत कीजिए, छोटी छोटी चीजों को समझ की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी हवाई फाई आपको नहीं बताऊंगा, सिंपल आपको ऑब्जर्व करना है मार्केट का हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब मार्केट हायर हाई लो में चले तो क्या होगा, प्राइस तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो उससे पे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उससे भी क्या होगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। यानी क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मैं तो आपको ऐसा ही बता रहा हूँ, आप जाके चेक भी कर सकोगे, लॉन्ग बिल्डअप ही आपको मिलेगा 9:40 पे। ओके, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपको अनुभव हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ डेटा देख के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी लॉन्ग बिल्डअप हो चुका था, पहले ही बायर्स ने यहाँ पर एंट्री ले चुका था, कब 9:40 पे। और मार्केट कितने बजे गए पहुंचा है ये भी आप देख लो। मार्केट जो पहुंचा है वो पहुंचा है 10 बजे के आसपास में। ठीक है, तो लगभग मार्केट 10 बजे नहीं,
9:50 पे पहुंचा है, 9:55 पे, ठीक है। तो मतलब मार्केट क्या है, 20 मिनट यानी 15, 20, 25, 30 यानी लगभग आधे घंटे बाद मार्केट क्या हुआ पहुंचा, यानी लगभग आधे घंटे बाद मार्केट क्या हुआ पहुंचा। तो आधे घंटे पहले जब आपको हिंट मिल जा रहा है तो डेफिनेटली ऐसे डेट तो आपको ट्रेड करना ही करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप कन्फर्मेशन निकाल सकते हो। और 3 स्ट्राइक वाला फार्मूला जो वीडियो आई बटन में दे दूंगा उसको देख के आप रिपीट करो उस चीज को। एंड एक चीज आप ध्यान रखना, हमेशा सपोर्ट लेवल पे सेलर्स नहीं होना चाहिए, पोजीशन एग्जिट होना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड अपसाइड के लिए ले सकते हो, अदरवाइज फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो अपसाइड के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं कल एक्सपायरी के लिए इंपॉर्टेंट लेबल्स एंड इंपॉर्टेंस एरिया। यहाँ पर देखो सारी चीजें मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, प्लस यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि क्या क्या होना चाहिए लेबल्स पे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों कि क्या क्या आपको देखना है। मार्केट कहीं पर भी ओपन हो उससे नहीं मतलब है, लेबल्स आपका सेम रहेगा, मार्केट कहीं पर भी हो लेबल्स आपको इसी तरह वर्क करेंगे। सिंपल, आपको ये ध्यान रखना जब भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा तो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा, जो कि ऑप्शन चैन में आप देख सकते हो। और लाइव मार्केट में मैं भी अपडेट करता हूँ टेलीग्राम पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन करना है। लाइव यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस के पास है 19,840, 19,850। तो जब भी कोई स्ट्राइक प्राइस ब्रेक होता है तो ज्यादा चांसेस रहते हैं ब्रेकआउट पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। वॉल्यूम प्लस आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है ना, ठीक है, जो कि लॉन्ग बिल्डअप के लिए होता है, जो कि मार्केट कंटिन्यू कहाँ पर जाएगा, आपका जाएगा 19,000 आपका को 19,900 तक। तो पहला हमारा टारगेट होगा 19,900। अगर यहाँ पर ट्रेंड, यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल बनता है और कॉल पुट साइड में अगर लो वॉल्यूम है उसी स्ट्राइक प्राइस पे 19,900 में, तो आपको हिंट मिल जाए कि मार्केट क्या होगा, यहाँ से रिवर्स होकर फिर से डाउन आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको वेट करना है रेंज होने का, और रेंज ब्रेकआउट हुआ आप साइड के लिए तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको कंटिन्यूएशन अच्छा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो रेंज प्राइस एंड विथ लो वॉल्यूम एंड रिवर्सल ट्रेड, तो मतलब कि जब भी प्राइस रेंज हो, लो वॉल्यूम हो, प्लस आपका जो ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं, ओपन इंटरेस्ट, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, ये वाला ओपन इंटरेस्ट आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, आपका कॉल वाले से पुट वाला क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये वाला क्या होना चाहिए, कॉल वाला हमारा ज्यादा होना चाहिए। इस केस में क्या होगा कि मार्केट क्या होगा, पॉसिबिलिटी जब रेंज होगा तो क्या होगा, वहां पर इंक्रीज होगा, और उसके बाद क्या होगा कि इंक्रीज होने का मतलब कॉल साइड इंक्रीज होगा एंड पुट साइड का उतना ही रहेगा, है ना। तो इसकी वजह से प्राइस क्या होगा, यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में आने के चांसेस रहेंगे, ठीक। तो पुट साइड में क्या होना चाहिए, लो वॉल्यूम होना चाहिए, और प्लस ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पर वॉल्यूम होना चाहिए, लो वॉल्यूम, ठीक है। लो वॉल्यूम प्लस आपका वाई क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कॉल में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो ये आपका कंफर्म हो गया। एंड सेकंड थिंग मैं आपको भी ओपन आपका ऑप्शन चेन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इस सेम स्ट्राइक प्राइस पे। ब्रेकआउट ट्रेड कंटिन्यूएशन कब हो सकता है, जब आपका क्या होगा, प्राइस अगर कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल आपका 19,800 पे ओपन हो, या आपका ऊपर ओपन होता है, कहीं पर भी यहाँ पर ओपन होता है, बट आपका 740 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे में क्या होना चाहिए, सिंपल, आपको देखो जब भी वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसमें ब्रेकआउट होने के चांसेस काफी ज्यादा होता है, मूवमेंट होता है। तो ब्रेकआउट में जो मूवमेंट, ये वाला जो 2 कैंडल आप देख रहे हो रेड वाला ना, ये वॉल्यूम बेस पे ये मार्केट मूवमेंट किया है। ओके, डे चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे नहीं है ये, ठीक है। तो वॉल्यूम के बेस पे क्या होता है, मार्केट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करता है ना। तो सेम चीज आपको ये देखना है, जब भी ब्रेकआउट वाली बात आए दोनों डायरेक्शन में, तो आपका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए उस डायरेक्शन के लिए, तभी पॉसिबिलिटी रहे कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर डाउन ट्रेड जाए। एंड सेकंड हमारा आता है 19,650, जो कि एक रिवर्सल है, बट सिंपल आपका क्या होना चाहिए, आपका कॉल साइड में लो वॉल्यूम होना चाहिए, या तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो, चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। और पुट में ज्यादा चेंज ओपन इंटरेस्ट हो, कॉल में वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, दोनों अपोजिट होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, आपका एग्जिट पोजीशन आपको सब यहाँ पर दिखेगा, कॉल साइड में एंड पुट साइड में, कॉल साइड में एंड पुट साइड में क्या होगा, पोजीशन ऐड होगा, ठीक है। चेंज ओपन इंटरेस्ट पुट में ज्यादा होना चाहिए, कॉल में वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, दोनों अपोजिट, ठीक है। पुट में वॉल्यूम कम रहेगा कोई बात नहीं, पर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो वो रिवर्स कर लेगा। क्यों, क्योंकि जब मार्केट रिवर्स होगा, जैसे जैसे प्राइस जाएगा वैसे वैसे पोजीशन ऐड होगा, वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वैसे वैसे प्राइस जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग बिल्डअप। ओके, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो। मैं तो आपको डायरेक्टली ऐसे बता रहा हूँ, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा आप लोग ये लॉन्ग बिल्डअप वाला बेसिक चीजें आप थोड़ा समझ लो, क्योंकि मैं ऐसे डायरेक्टली बता रहा हूँ तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, कमेंट भी आता है इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए ये सब चीजें, बेसिक चीजें, उसके बाद आप वीडियो को दिखा करो। एंड सेकंड यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देखो सिंपल है,
पुट साइड में अगर हाई ओपन इंटरेस्ट हुआ तो ट्रेंड क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। हाई ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट। ओके, हाई यहाँ पर मैं चेंज लिख देता हूँ, यहाँ पर पुट साइड चेंज ओ वाई, ठीक है, यहाँ पर मैं CHG लिख देता हूँ, ठीक है। तो चेंज ओ वाई क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, प्लस वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए। पुट साइड में हाई चेंज ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए पर ट्रेंड कंटिन्यू क्यों होना चाहिए, क्योंकि 46,300 ये क्या स्ट्राइक्स लेवल है, प्लस क्या है 46,200 स्ट्राइक्स लेवल है। तो यहाँ पर प्राइस क्या होता है, पुल बैक पे जब ब्रेक होगा, जब मार्केट किसी भी स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक किया देन पुल बैक होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो प्लस वॉल्यूम ज्यादा हो तो ऐसे केसेस में प्राइस रिवर्स होता है, डाउन नहीं आता है, मतलब डाउन ट्रेंड नहीं आता है, फिर वो रिवर्स ही हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स होल्ड करके रखता है अपना पोजीशन। अगर होल्ड होता है यानी चेंज ओपन अगर ज्यादा होता है उस केस में तो प्राइस डाउन ट्रेंड में नहीं आता है दोस्तों, है ना। मैं अभी आपको ऑप्शन चेन पे समझाता हूँ, पहले मैं आपको चार्ट थोड़ा समझा देता हूँ। फिर आता है सप्लाई जोन टारगेट एरिया, यहाँ पर आप टारगेट बुक कर सकते हो 46,400 पे। यहाँ पर कोई भी मतलब 46,400 यानी 100 पॉइंट का मूवमेंट के बाद यहाँ पर आप टारगेट पॉइंट का मूवमेंट के बाद यहाँ पर आप टारगेट बुक कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर 46,400 ब्रेकआउट हुआ तो ये आपका ट्रेंड रिवर्सल एरिया होगा। कहने का मतलब है कि पुट साइड वॉल्यूम कम होगा एंड कॉल साइड आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मार्केट क्या होगा, ट्रेंड रिवर्सल। सिंपल सी लॉजिक है अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए देखो मैंने कल भी बताया था इसके बारे में, ठीक है, कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि रेंज ब्रेकआउट ट्रेड। रेंज ब्रेकआउट मतलब मार्केट अगर रेंज होके अगर ब्रेक करता है आपका 45,850 को तो डेफिनेटली मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा और आपका कहाँ पर रुकेगा, 45,600 पर। क्यों, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर लो वॉल्यूम, ओके, लो वॉल्यूम बट हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेंड क्या होगा, अगेन कंटिन्यू। बट अगर लो वॉल्यूम हुआ तो यही मार्केट रुक जाएगा, फिर नीचे नहीं जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक प्राइस आपको बताता हूँ। जैसे 45,600 अभी के केस में 45,600 समझ लेते हैं। थोड़ा लंबा हो जाता है दोस्तों बट आपको पूरा कंप्लीट मैं नॉलेज दूंगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 45,600 की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे अगर आप देखोगे ये 45,600, ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेटेड है प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, पोजीशन एग्जिट है। फ्रेश पोजीशन जब भी ऐड होता है तो उसका मतलब इतनी तेजी से भी ऐड हो सकता है कि इसको फेल कर सकता है। मतलब यहाँ पर 36,000 ये है, यहाँ पर हो सकता है कि 5 मिनट में ही 36,000 ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका मैटर करता है। ये वॉल्यूम उस वक्त काम नहीं करेगा, ये हाई वॉल्यूम हो फिर भी काम नहीं करेगा। अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो दोस्तों यहाँ पर 36,000 है, ठीक है, लेकिन अगर मैं यही कहूँ यही स्ट्राइक प्राइस आपका यहाँ पर आपका 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट आ जाए तो उस केस में क्या होगा, पहले मार्केट क्या होगा, डाउन साइड के मूवमेंट करेगा फिर अप साइड के लिए मूवमेंट करेगा। लेकिन पहले डाउन साइड ही आएगा मार्केट क्योंकि फ्रेश पोजीशन ऐड होता है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है, आप ध्यान रखना, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं आपका 46,000 पे मार्केट क्लोज हुआ है एंड 46,200 की बात करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों 46,200 एग्जैक्टली यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेवल्स है। लेकिन मार्केट अगर 46,200 को ओपन होता है तो सबसे पहले मार्केट क्या होना चाहिए, 30 पॉइंट कम से कम डाउन आना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। अगर ये 30 से 40 पॉइंट डाउन आता है तब एक अच्छा खासा रिवर्सल मिलेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि यहाँ पर हैवी वॉल्यूम है। जब तक ये पोजीशन एग्जिट नहीं होगा तब तक आपको अच्छा ट्रेंड नहीं मिलेगा अप साइड के लिए। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना, ओके। एंड सेकंड हमारा आता है आपका ट्रेंड रिवर्सल से 46,600 की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो 46,600 की अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर 46,600 पे, तो देखो यहाँ पर अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डेटा रीड करने में। देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड उसके बाद लो ओपन इंटरेस्ट, मतलब 2 लाख यहाँ पर है, 1 लाख यहाँ पर है। तो सबसे पहले मार्केट 2 लाख को ब्रेक करेगा, उसके बाद क्या आएगा 1 लाख पे है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, जब भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है तो ये वाला जो लो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट होता है, लो ओपन इंटरेस्ट जैसे यहाँ पर भी क्या है कि वो 1 लाख है, यहाँ पर क्या है 2 लाख है। तो इस केस में क्या होता है कि जब मार्केट आवर में ओपन मार्केट में वैल्यू जब चेंज होता रहता है तो इसके आसपास अगर ये वैल्यू कम है, यानी जिस इसको ब्रेक किया इसका वैल्यू कम है, तो इसको भी ब्रेक करके सेकंड वाली यानी ये थर्ड वाला, ठीक है, यानी आपका ये 46,800 के मार्केट क्या होगा, सपोर्ट कर 46,700 46,800 फिर सपोर्ट करेगा, मतलब रेजिस्टेंस लेवल फेस करेगा, फिर वो 46,600 नहीं रेजिस्टेंस लेवल होगा, है ना। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों।
आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेड किया था। देखो दोस्तों, और भी हमने यहाँ पर ट्रेड अपडेट किए हैं, जो कि मैं दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पर निफ्टी मिड कैप का, जैसा कि मैंने मॉर्निंग से बता रहा हूँ कि मार्केट क्या होगा आपका, रिवर्स होगा, रिवर्स होगा, रिवर्स होगा। क्लियर कट कंफर्मेशन बताया था कि 45,800 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक आपको सेल ही करना है। हमने यहाँ पर भी सेल किया था एंड यहाँ पर भी सेल किया था, दोनों केसेस में हम लोग को प्रॉफिट हुआ था। मैं वो भी आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे आप देख सकते हो, इसमें मैं आपको क्या दिखाऊँ, है ना। तो यहाँ पर आओगे आपको ये मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो 5 रुपये बाय करके हमने 14 रुपया पे एग्जिट किया था। ये देखो 5 रुपये से सीधा 14 रुपया पे, आप समझ सकते हो 3 टाइम के आसपास प्रॉफिट हुआ था इसमें। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल एक्सपायरी है तो आज कुछ हम लोग अच्छा बड़ा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर करके बताइएगा कोई भी अगर डाउट हो।